हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बुक से चैप्टर फिस्कल पॉलिसी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एंड जो ये आपका चैप्टर है ना, फिस्कल पॉलिसी, ये पिछले 4-5 साल की मैं बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया है 16 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें आपको जो क्वेश्चन है किस तरीके से आया है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द फिस्कल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन आया है, हर साल ये लॉन्ग में आ रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे फिस्कल पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है। तो फिस्कल पॉलिसी का क्या मतलब है, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जो डील करती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, बोरोइंग एंड डेफिशिएंट फाइनेंशिंग के साथ। मतलब फिस्कल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसको गवर्नमेंट यूज़ करती है, अपने एक्सपेंडिचर को कम या ज़्यादा करती है, जिससे मतलब इकोनॉमी में वो स्टेबिलिटी ले पाए। अब जो इकोनॉमी है हमारी, ठीक है, कभी उसमें इन्फ्लेशन होती है, कभी क्या होती है, कभी इन्फ्लेशन होती है, कभी डिफ्लेशन होती है, कभी रिसेशन का पीरियड होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, इकोनॉमी में इतनी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर हो गया, टैक्सेशन का यूज़ करती है, जिससे वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक स्टेबिलिटी लेके आ सके। क्योंकि मार्केट में या फिर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी हमेशा तो मेंटेन रहती नहीं है, कभी डिमांड ज़्यादा है, कभी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, कभी इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है, फिस्कल पॉलिसी यूज़ करती है। अब जो फिस्कल पॉलिसी है ना, ये ऑपरेट की जाती है बजट के थ्रू, इसीलिए फिस्कल पॉलिसी को बजट पॉलिसी भी कहा जाता है। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या है, अपनी प्लान स्पेंडिंग या फिर टैक्स रेट्स में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करती है। कभी वो अपना टैक्स रेट बढ़ा देते हैं, कभी वो डिक्रीज़ कर देते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आ सकें। उसके बाद आपकी फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशंस हैं, इनमें से कोई भी कर सकते हो। फर्स्ट वाली कर लेना, फिस्कल पॉलिसी इज़ द पॉलिसी टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बाय अल्टरिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एंड मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन इफेक्टिव डिमांड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी बेसिकली किस तरीके से काम करती है, मान लो अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, हर चीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज है, ठीक है, लोगों के पास पैसा भी बहुत है, परचेजिंग पावर भी लोगों की क्या है, हाई है। उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, जिससे इकोनॉमी में और पैसा ना जाए, और साथ ही साथ टैक्स रेट को क्या कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। जिससे होगा क्या कि इकोनॉमी में जितना पैसा था, ठीक है, मतलब या फिर जितनी भी लोगों की परचेजिंग पावर थी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्स रेट ज़्यादा हो गया और गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर को कम कर दिया। उस केस में क्या होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ लोगों की जो एग्रीगेट डिमांड भी है ना, वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि डिफ्लेशन में हमारा क्या होता है, प्राइसेस राइज होते हैं, डिमांड राइज होती है। तो उस चीज़ को स्टेबिलिटी के में लाने के लिए गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी में कुछ इस तरीके से चेंजेस करेगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर 1, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मेन ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का, वो क्या है, जिसमें हम क्या कर सके, ये इंश्योर कर सके कि हमारी जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट है ना, वो एकदम फास्ट पेस पे हो, ठीक है, बहुत जल्द हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो। अब कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी या जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आती हैं या कोई प्रोग्राम्स वगैरह ऐसे लेके आती हैं, उनका बेसिकली मेन हमारा एम क्या रहता है कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। उस केस में हम क्या चाहते हैं, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हमारी इकोनॉमी में क्या है, डेवलपमेंट आए। क्योंकि फिस्कल पॉलिसी एक्ट करती है एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये इकोनॉमी में एज अ कैपिटल फॉर्मेशन के तरीके से भी काम करती है, जिससे इकोनॉमिक को हम डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो मेन एम है हर गवर्नमेंट का, इंडिया की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, हर गवर्नमेंट की, उनका मेन एम क्या होता है, जिससे वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अटेन कर सके। जिससे किस तरीके से हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अटेन कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर, एक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देगी, जिससे क्या हो, एग्रीगेट जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो, एंड साथ ही साथ वो टैक्सेस को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। जब एग्रीगेट डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, उनको कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कर सकें। जिससे गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट को क्या कर देगी, लो कर देगी, जिससे एडिशनल इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट इंकरेज कर रही है इकोनॉमी में। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। अब मैंने आपको क्या कहा, फिस्कल पॉलिसी का जो मेन एम क्या होता है कि इकोनॉमी में हम स्टेबिलिटी लेके आए। तो यहाँ पे थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का, वो क्या है कि जो अनदर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फिस्कल पॉलिसी का, वो क्या है, जिससे हम प्राइस में स्टेबिलिटी लेके आ पाएँ, यानी कि इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं क्या कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। जब इन्फ्लेशन इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करती है, जिससे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करते हैं, साथ ही साथ टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। जिससे होगा क्या कि परचेजिंग जो पावर है लोगों की वो कम हो जाएगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड में और प्राइजेज ऑफ द प्रोडक्ट में क्या होगा, फॉल आएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन इन
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। फिजिकल पॉलिसी का ये भी एम होता है जिससे हम क्या कर पाएँ, जो इनइक्वालिटीज़ है ना, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी डेवलपमेंट हो रही हैं, और कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो डेवलपमेंट में बहुत ही पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी लेके आनी है, मतलब क्या करना है, हमें इनइक्वालिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स जो हमारी सोसाइटी की, उसमें हमें क्या करना है, उनमें इक्वालिटी लानी है। तो उस केस में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिमूव करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेस जैसे कि इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लीव किए जाएंगे। मतलब इनकम टैक्स किस तरीके से है, जैसे जितनी आपकी हायर इनकम होगी या जितने लोग रिच होंगे उन पे ज़्यादा टैक्स है, जितने आपकी कम कमाई है या आप कम रिच हो, ठीक है, पुअर पर्सन है, उनको क्या है, टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अनदर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का, वो क्या है कि हम रीजनल जो डिस्पेरिटीज़ है ना, या फिर जो बैलेंस रीजन डेवलपमेंट को हम अचीव करने वाले हैं, ठीक है, मतलब उनका हमारा जो मेन एम क्या रहेगा कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो हमारी पूरी इकोनॉमी में। और ये किस तरीके से होगी, जिससे हम टैक्स कंसेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि आप इस जगह पे रूरल एरिया पे जाके अपना बिजनेस सेटअप करो, एंड वहाँ पे आपको कुछ इंसेंटिव सब्सिडीज़ वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाएंगे। वो क्यों ऐसा करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो सके हमारी इकोनॉमी में। लास्ट ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिजिकल पॉलिसी क्या करता है, मेज़र करता है, फिजिकल पॉलिसी इसलिए गवर्नमेंट मेज़र कर सकती है कि क्या उनका एम रहेगा, किस तरीके से वो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट आ रहा है उसको रिड्यूस कर पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करती है एंड इम्पोर्ट्स को डिस्करेज करती है, ठीक है, जिससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो भी डेफिसिट आ रहा है ना उसको हम कम कर पाएँ, ठीक है। अब इसमें डेफिसिट किस तरीके से आता है, हमारी रेवेन्यू कम होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली दो टाइप्स की हमारी फिजिकल पॉलिसीज होती हैं। नंबर वन इज एक्सप्लेनेशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड दूसरी होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। फर्स्ट हमारी जो पॉलिसी है फिजिकल पॉलिसी, दैट इज एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। इसके नेम से क्लियर हो रहा है हमने क्या करना है, एक्सपैंड करना है। किसको एक्सपैंड करना है, इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सपैंड करना है, लोगों की परचेजिंग पावर को हमने एक्सपैंड करना है। मतलब इसमें क्या है, जो ये फिजिकल पॉलिसी है ये कब कब क्या की जाती है, लागू की जाती है, तब की जाती है जब एकदम रिसेशन का पीरियड चल रहा है, यानी कि मंदी का पीरियड चल रहा है, जिसमें क्या है, हमारी जो नेशनल इनकम है ना वो बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो ग्रोथ है वो कम है, लोगों की परचेजिंग पावर भी बहुत कम है और डिमांड भी बहुत कम है। अब नेशनल इनकम को बढ़ाने के लिए, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स की डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी। एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी तो क्या होगा, जो मनी है वो इकोनॉमी में जाएगी और साथ ही साथ टैक्स रेट को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ होगी, एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी और नेशनल इनकम में भी, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। इसके नेम से क्लियर है, कॉन्ट्रैक्शनरी, हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। किस तरीके से करना है, मतलब ये जो पॉलिसी है ये कब अपनाई जाती है, जब क्या होता है कि इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा होता है एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। इस केस में हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट है वो अपनी स्पेंडिंग को कट कर देगी, यानी कि अपनी जो एक्सपेंडिचर है ना उसको कम कर देगी, टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर देगी, ताकि हम लोगों की जो परचेजिंग पावर उसको भी रिड्यूस कर सकें, प्राइजेस को भी रिड्यूस कर सकें और डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड को भी हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें, ठीक है। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट है टूल्स टेक्निक्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो इसमें आपके 4 टूल्स आते हैं। पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो आगे खर्चा कर रही है उसको हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कह रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है, वो कोई भी एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं ये कौन इनकर्ड करता है, कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ पे हम खर्चा कर रहे हैं, डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं, कोई रोड्स बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई स्कूल्स बना रही है गवर्नमेंट, तो ये सारा जो एक्सपेंडिचर है इसे पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड ये जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है ना, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वो एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। नंबर 1, इसमें हम पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी में हम क्या करेंगे, मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इकोनॉमिक की ग्रोथ, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसका जो रेट है उसे एक्सेलरेट कर सके, साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, कंट्री की सेफ्टी को देख सके, क्योंकि इसमें हम सारा जो खर्चा है वो डिफेंस पे भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट चाहते हैं, जो हमने पिछले पॉइंट्स में भी पढ़ा था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम, जो गवर्नमेंट है वो रोड्स बनाएगी, ठीक है, बिल्डिंग्स बना रही है या स्कूल्स बना रही है। साथ ही साथ इसमें प्राइवेट सेक्टर को हम इनकरेज करेंगे जिससे वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करे
तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है इसके आपके 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज़ डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड सेकंड वन इज़ नॉन डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। पहला है डेवलपमेंटल पब्लिक एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर जो बेसिकली है ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपना जो एक्सपेंडिचर करती है या खर्चा करती है वो किसके लिए करती है, वो कोई डैम्स बनाती है या कोई बनवाती है या प्रोजेक्ट बनवाती है, कोई रोड्स या बिल्डिंग्स बनाती है, जिससे क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या होगा, सुधार होगा। नेक्स्ट है नॉन डेवलपमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें इकोनॉमी की कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। इसमें जो हम एक्सपेंसेस या फिर जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है ना वो किस में हम करते हैं, कोई डिफेंस सर्विस में, डेट सर्विसेज में, इंटरेस्ट पेमेंट में, सब्सिडीज़, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। मतलब इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट नहीं आती है। जब कहीं रिसेशन का पीरियड होगा तो पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड्स जो है गुड्स एंड सर्विसेज की वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। बट जब क्या होगी, इन्फ्लेशन होगा, उस केस में जो गवर्नमेंट है वो अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी, जिससे डिमांड एंड प्राइजेस दोनों क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेस क्या होते हैं, ये कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज होते हैं जो किसी भी टैक्स पेयर पे लीव किए जाते हैं। मतलब जो टैक्स पेयर है उसको ये टैक्सेस पे करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। एंड गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो सोर्स है वो टैक्सेस से ही ज़्यादा होता है, ठीक है, जिससे वो आगे अपना जो भी एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने करना है, उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं या मनी रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आते हैं, ज़्यादातर टैक्सेस से ही आते हैं। साथ ही साथ जो टैक्सेस हैं ये इनकरेज, टैक्सेशन पॉलिसी है जो वो इनकरेज करती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही साथ ये कैपिटल फॉर्मेशन को जो पेस है उसको एक्सेलरेट करती हैं एंड ये इंश्योर करती हैं ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ की हो सके हमारी सोसाइटी में, और साथ ही साथ रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ है ना वो भी क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब जो टैक्सेस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्सेस एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसमें जो बर्डन होता है ना टैक्सेस का वो सेम पर्सन पे ही होता है। एंड डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं ये प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। मतलब इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, अब जिसको भी इनकम टैक्स है, ठीक है, मान लो मुझे इनकम टैक्स पे करना तो मुझे ही करना पड़ेगा ना, मेरे पे लीव हुआ तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जैसे मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में एंड इनका जो बर्डन होता है ना वो रिच पे ज़्यादा होता है, पुअर पे कम होता है, ठीक है। जैसे 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 आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका जो परसेंटेज है, जितने परसेंटेज आपको आपकी इनकम पे आपको क्या लगना है, टैक्स लगना है, वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मतलब अगर आपकी इनकम कम है उस केस में आपको आप पे टैक्स नहीं लगेगा या कम लगेगा। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो एक पर्सन पे लीव किए जाते हैं बट इसका जो बर्डन है, ठीक है, इस टैक्स का बर्डन वो किसी और पे शिफ्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे GST है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस एक्सेट्रा। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना ये प्रोग्रेसिव नहीं होते, इनका जो बर्डन है ना ये रिच एंड पुअर पे इक्वली फॉल करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक डेट पॉलिसी। पब्लिक डेट का क्या मतलब है, टोटल बोरोइंग ऑफ बाय द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ से डेट लिया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक डेट। गवर्नमेंट जो है जनरली 2 सोर्सेज से बोरो करती है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं, जो होते हैं इंटरनल डेट, दूसरा होता है एक्सटर्नल डेट। अब गवर्नमेंट जो है वो डेट क्यों लेती है, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, उस पर उनको एक्सपेंडिचर वगैरह करना पड़ता है। उस केस में कई बार जैसे मैंने आपको कहा कि डेफिसिट हो जाता है, हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी रेवेन्यू। उस केस में जो हमें फंड्स की नीड होती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने फंड्स को रेज करती है थ्रू पब्लिक डेट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक डेट पॉलिसी। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उसे किस तरीके से गवर्नमेंट फुलफिल कर सकती है पब्लिक डेट के थ्रू। एंड साथ ही साथ अब इससे हम क्या कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल स्पेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कर सकती है गवर्नमेंट। साथ ही साथ डेट सर्विसेज जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट है टाइप्स या सोर्सेज ऑफ पब्लिक डेट। नंबर 1 इज़ इंटरनल डेट एंड नंबर 2 इज़ एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट बेसिकली क्या होता है, वो डेट या वो अमाउंट ऑफ लोन जो गवर्नमेंट रेज करती है विद इन द कंट्री, ठीक है। एंड जो इंटरनल डेट होता है ना ये मार्केटेबल डेट होता है एंड इसमें नॉन मार्केटेबल डेट भी होता है। गवर्नमेंट जो है वो कोई सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स हो गए उनके थ्रू अगर वो क्या कर रही है, अपने फंड्स को रेज कर रही है तो वो मार्केटेबल डेट हो गया। और सिक्योरिटीज़ जो इशू की जा रही है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट्स के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मार्केटेबल डेट कहते हैं। इंटरनल डेट जो है, मतलब जितना भी डेट जो है गवर्नमेंट लेती है 2018 के अकॉर्डिंग, मार्च की बात करूँ तो उस अकॉर्डिंग 93.8% जो डेट है वो इंटरनल डेट से लिया जा चुका है गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है लोन को जो हमें इंटरनेशनल, जो गवर्नमेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेती हैं या कोई फॉरेन गवर्नमेंट से वो उधार लेती हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी हमारी एजेंसीज आ जाती हैं, जैसे IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स। मतलब 2018 के अकॉर्डिंग 6.2% जो था वो डेट जो इंडिया की गवर्नमेंट ने रेस किया था वो किसके थ्रू किया था, एक्सटर्नल डेट के थ्रू किया था, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, लोन लेती है RBI से जिससे वो अपने बजट डेफिसिट को कवर कर सके, उससे हम क्या कहते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। RBI क्या है, वो मनी देती है गवर्नमेंट को ताकि वो क्या कर पाए। RBI क्या करती है, मनी देती है गवर्नमेंट को, जिसमें वो RBI क्या करती है, न्यू करेंसी को प्रिंट करती है। इससे क्या है, करेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, साथ ही साथ जो परचेजिंग पावर है और एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होती है, एंड प्राइजेस भी बढ़ जाते हैं इकॉनमी में। अगर गाइस हम बात करें इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में, तो यहाँ पे जो टैक्सेशन कैपेसिटी है लोगों की वो पुअर है। इस केस में जो गवर्नमेंट है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ करती है जिससे वो एडिशनल रिसोर्सेज को जनरेट कर सकते हैं। बट डेफिसिट फाइनेंसिंग भी एकदम कह सकते हो तो काफ़ी रिस्की है, तो इसको भी सोच समझ के करना चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसका डिफरेंस। तो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। पहला है कंट्रोल इन्फ्लेशन। फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है जब किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे प्राइसेस एकदम बढ़ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम फिस्कल पॉलिसी का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टिमुलेट्स द इकॉनमी, जैसे आपको पता है कभी इन्फ्लेशन आ गई, कभी डिफ्लेशन आ गई, ठीक है, कभी जैसे कोविड-19 आ गया तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं इकॉनमी में एक फ्लक्चुएशन सी आ गई थी, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए फिस्कल पॉलिसी हेल्प करती है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन। फिस्कल पॉलिसी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट है उसको हम रेस कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो गवर्नमेंट है फिस्कल पॉलिसी के टूल्स को यूज़ करती हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को हमारी कंट्री में इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनक्वालिटी। फिस्कल जो पॉलिसी है किसी भी कंट्री की वो क्या करती है, हेल्प करती है जिससे हम इनक्वालिटी जो है इनकम एंड वेल्थ की, उसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो कंसेशन वगैरह प्रोवाइड करती हैं, कैश सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है। सेवन्थ है आपका बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट है जो है उसने सक्सेसफुली यूज़ की है टैक्सेशन पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के काफ़ी सारे टूल्स यूज़ किए हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़ को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करके जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वेरियस मतलब ऐसे तरीके यूज़ कर सकती है जिससे हम जो गवर्नमेंट है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट आ रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं जिससे वो टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या है, काफ़ी सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी किए हैं जिससे वो अपलिफ्ट कर सकते हैं पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एंड लास्ट है इसका कॉम्बैट इकोनॉमिक रिसेशन। जब रिसेशन का टाइम आ रहा है तो फिस्कल पॉलिसी को हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हम रिसेशन के पीरियड को हम क्या कर सकते हैं, एकदम इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कंसेशन सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर देगी, जिससे जो मॉनेटरी पावर है ना जनरल पब्लिक की वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी। पहला है लैक ऑफ इलास्टिसिटी। अगर हम कंट्री की बात करें, इंडिया जैसी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री की, तो टैक्स सिस्टम जो है वो ज़्यादा इलास्टिक यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, तो इसको चेंजेस करने में भी हमें कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज आती हैं। और साथ ही साथ इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे टैक्स इवेजन का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट है इनएडुकेट स्टैटिक्स। सक्सेस जो है फिस्कल मेजर्स की वो डिपेंड करती है कि कितनी हमारी प्रिडिक्शंस एक्यूरेट रहेंगी, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री इंडिया जैसी, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलायबल एंड एक्यूरेट डाटा कहीं ना कहीं नहीं है, उसके कारण हम फिस्कल पॉलिसी अच्छी तरीके से नहीं बना पा रहे हैं।
नेक्स्ट है इंक्रीज इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट्स को फंड्स चाहिए जिससे वो क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट ड्यू टू पुअर टैक्सेशन कैपेसिटी लोगों की, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं डेफिसिट फाइनेंसिंग का सामना करना पड़ता है और उनको डेट वगैरह लेना पड़ता है। नेक्स्ट है ह्यूज इन्वेस्टमेंट विद नेगेटिव रिटर्न इन पब्लिक सेक्टर। अब जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करती है पब्लिक सेक्टर में, बट जो पब्लिक सेक्टर है वो कहीं ना कहीं फेल ही होता जा रहा है। ठीक है, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बट कहीं ना कहीं उनको उनका जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे वो नहीं मिल पा रहा। नेक्स्ट है फेल टू कंट्रोल ग्रोइंग इनइक्वालिटी। अब फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट की जो इंट्रोड्यूस की जा रही है इंडिया में, कहीं ना कहीं वो फेल हो रही है। जैसे हमने अभी एडवांटेजेस में भी पढ़ा कि ये हेल्प करती है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, बट क्या हो रहा है इकॉनमी में, कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है वो ग्रो करती जा रही है, बट उसको रिड्यूस करने का गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी में इतना कह सकते हो मतलब पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने फिजिकल पॉलिसी की, इसके टाइप्स पढ़े, साथ ही साथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करे। होप से वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।